श्री गणेशाय नमः। प्रिय दर्शकों, आपके पसंदीदा कार्यक्रम में मैं आचार्य पंकज शास्त्री हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा और आपका पसंदीदा विषय है वो है पितृदोष। जन्म कुंडली में पितृदोष क्या है इसका महत्व और कौन कौन सी चीजों को का नुकसान कर देता है पितृदोष, और कौन से ग्रहों के साथ ये बनता है पितृदोष, और कौन से भाव में जाकर के पितृदोष जब निर्माण होता है और कैसा उस भाव के प्रति ये आपका जन्म कुंडली में नुकसान करता है और आपको जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है। पहले तो जानते हैं कि पितृदोष क्या है, पितृ को किसको बोले हैं। प्रिय दर्शकों, पितृदोष, पितृ जो बोलते हैं हमारे पूर्वजों को बोलते हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को बोलते हैं। हमारे परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दोष अथवा उनकी कोई मनोकामना रह गई हो और उसके बाद परिवार में उस जातक का जन्म हो गया और जन्म होने के पश्चात उसकी जन्म कुंडली में वो पितृदोष बन करके आ गया, तो इसका सीधा से सीधा कारण यही है कि यदि जन्म कुंडली में पितृदोष है तो इसका मतलब है कि हमारे पूर्वजों का हमारे ऊपर कोई ना कोई ऋण है, हमारे परिवार के ऊपर। इससे कभी घबराना नहीं चाहिए। लोग अक्सर घबरा जाते हैं, परंतु मैं पितृदोष वालों को यह कहूंगा कि आपको कोई घबराना नहीं चाहिए। दो तरह के ऋण हैं, एक देव ऋण, एक पितृ ऋण। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके पूर्वजों का जो कोई ऋण था आपके ऊपर बन करके पितृदोष बन करके आया, तो अभी आप उसका कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई दान पुण्य पूजा पाठ आप जीवन में करते रहें और आपके पितृ प्रसन्न होकर के आपको और आपके परिवार को और आपके बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करते रहें। पितृदोष से लोग किसी ना किसी तरीके से घबरा जाते हैं या अधिकांश लोग उनको डरा देते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं, पितृदोष है, लेकिन उसका समाधान हेतु, उपाय हेतु, उसका कोई भी पूजन पाठ है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो आप करें तो आपको तो डबल फायदा है कि भगवान का आप पितरों के निमित्त पूजा पाठ कर रहे हैं और आपके पितर प्रसन्न होकर के आप केवल ये सोचें कि ये कार्य करूंगा तो मेरे पितृ प्रसन्न होंगे, मेरे बड़े बुजुर्ग प्रसन्न होंगे, मेरे पूर्वज प्रसन्न होंगे और मुझे वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इससे इस दोष को कि जन्म कुंडली में ये दोष है, इससे मैं घबरा जाऊं, तो ये नहीं करना। आजकल हो यही रहा है। प्रिय दर्शकों, लोग भ्रमित होकर के, भ्रम के माध्यम से, डर के माध्यम से लोग डरे हुए हैं। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं एक यही कहूंगा, सकारात्मक मेरा यही संदेश है कि आप घबराइए मत। आप यदि कुंडली में ऐसा कोई दिक्कत है तो उसका समाधान मैं आपको बता रहा हूं, वो समाधान करें। जीवन में आपके पूर्वज आपको प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद करेंगे। ये चीज को आप फॉलो करके चलें। यदि आप नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में वो नकारात्मकता आएगी। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष तो एक पॉजिटिविटी का विषय है। ज्योतिष तो समस्या है तो समाधान करते, प्रसन्न मुद्रा में समाधान करें और प्रसन्न मुद्रा में सफलता की ओर जाएं। तो पितृदोष बनता कैसे है? पहला भाव, दूसरा भाव जन्म कुंडली का जो आपकी लगन कुंडली है, चौथा भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव, नवम भाव और दशम भाव। इन भावों में सूर्य यदि राहु अथवा शनि के साथ युति बना रहा है, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में सूर्य भगवान दूसरे भाव में सूर्य और राहु के साथ संबंध बना करके बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी जन्म कुंडली में वो पितृदोष है। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य भगवान पहले भाव में सूर्य के साथ शनि की युति बना करके बैठे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर मानना पड़ेगा कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है, आप उससे पीड़ित हैं। तो दोबारा मैं ये बोलूंगा, पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव और नवम भाव और दशम भाव, यदि जन्म कुंडली में इसमें सूर्य अथवा सूर्य राहु है तो आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है।
तो पहले भाव में बैठ करके पितृदोष कैसा निर्माण करता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले भाव में जब सूर्य भगवान बैठते हैं तो ये अशुभ योग है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, दोष तो कोई भी हो वो अशुभ ही प्रभाव बताता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति को अशांत कर देता है, अशांत के साथ साथ डिप्रेशन भी दे देता है, उसको नेत्र रोग हो जाता है। सूर्य उजाले का प्रतीक है और ऐसे लोगों को नेत्र रोग से संबंधित भी रोग हो जाता है। ऐसे लोग हमने अधिकांश देखे हैं कि किसी ना किसी अंगहीन भी वो हो जाते हैं कि उनको कोई ना कोई एक्सीडेंट के माध्यम से, कोई ना कोई उनको जीवन में कोई ऐसा दुर्घटना हो जाए कि उनको उस चीज में उनको नुकसान अपने शरीर का करना पड़ा और उनका वो अंग चला गया। द्वितीय भाव में सूर्य जब राहु से अथवा शनि के साथ संबंध बनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को धन के संबंधित हानि का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को बोलने में बड़ी दिक्कत रहती है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा नकारात्मकता की और कह लीजिए कि धूम्रपान, तंबाकू का सेवन करना, मदिरा का सेवन करना, इस और अपने आप को ज़्यादातर वो लगा लेता है और धन में उसकी रुचि कम हो जाती है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में। जब सूर्य शनि के साथ या सूर्य राहु के साथ पितृदोष का निवारण करने हैं तो ऐसे व्यक्ति को भूमि मकान के संबंधित दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पंचम भाव में सूर्य शनि अथवा सूर्य राहु के साथ संबंध बनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को पेट से संबंधित रोग होने की संभावना बन जाती है। विद्या में बार बार रुकावट आ जाती है। पिता के साथ संबंध भी खराब हो जाते हैं पंचम भाव में यदि पितृदोष आपका बना हो। सप्तम भाव में यदि सूर्य राहु सूर्य शनि के साथ पितृदोष का निर्माण कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति का अपने लाइफ पार्टनर के साथ तलाक के भी योग बनने की संभावना बढ़ जाती है। नवम भाव में यदि व्यक्ति के सूर्य शनि सूर्य राहु के साथ पितृदोष का निर्माण हो रहा है, ऐसे व्यक्ति की धार्मिक कार्यों में रुचि, दान इत्यादि में को ना करना, धार्मिक प्रवृत्ति ना होना, एक नास्तिक होना, तो ऐसा चीज़ों में उसका ज़्यादा ध्यान रखता है। बुरे बुरे ख्यालात, बुरे बुरे स्वप्न आ जाते हैं। और दशम भाव में सूर्य शनि सूर्य राहु के साथ संबंध जब बना करके पितृदोष का निर्माण होता है, ऐसा व्यक्ति अपने पिता के साथ एक संबंध ऐसा हो जाता है कि दुश्मनी बाप बेटे की हो जाती है। एक तो पहले ही पितृदोष है लगा हुआ जन्म कुंडली में, अब दोबारा फिर इस अवधि में इस समय जन्म लिया और जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पिताजी के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं होते। तो प्रिय दर्शकों, दोष के मैंने अशुभ प्रभाव बता दिए। कोई भी दोष होगा उसके अशुभ प्रभाव होते हैं, परंतु ये दोष का निवारण कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। आपकी कुंडली में यदि पितृदोष किसी भी आपको एस्ट्रोलॉजर ने, किसी भी मतलब ज्योतिषी ने बताया है, तो आप पहले तो ये ध्यान रखिए, घबराने की कोई बात नहीं। आप अमावस्या के दिन, जो अमावस्या आती है महीने में, हर अमावस्या के दिन कृष्ण पक्ष के बाद जो आती है, शुक्ल पक्ष के बाद जो आती है वो पूर्णिमा आती है, कृष्ण पक्ष के बाद आती है अमावस्या। अमावस्या के दिन, अमावस्या का दिन पितरों का कहा गया। अमावस्या के दिन आपने अपने पूर्वजों के निमित्त किसी भी धार्मिक स्थान पर, आप मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि किसी भी स्थान पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप कहीं बाहर आए तो आप किसी नीडी व्यक्ति को भी दे सकते हैं। आप अपने पूर्वजों के निमित्त कोई भी खाने पीने की वस्तु दान करनी शुरू कर दी। फल, सब्जी, मिठाई, ये राशन का खाद्य सामग्री, आप उसके साथ में पैसे, अपनी कमाई के पैसे निकालने शुरू कर दीजिए। आपके घर पर पितरों का जो प्रभाव है, पितरों का जो असर है, वो अशुभ से शुभ होने लग जाएगा। और पितृ गायत्री का कोई भी श्राद्ध आते हैं, श्राद्धों में अथवा वैसे भी यदि आप कभी भी पितृ गायत्री का जाप पूजन अवश्य करवाएं अपने घर पर, ताकि आपके जीवन में जो भी ये बोझ है ये आपके सर से निकले और आपको उसका प्रभाव
अच्छा मिलता रहे। लेकिन इसके साथ साथ ये जो मैंने उपाय बताया अमावस्या के दिन, वो आप उसको निरंतर करते रहें। नारायण बलि करवाएं, ग्याजी में जाकर के श्राद्ध कराएं। तो ये चीज़ें जो हमारी शास्त्रों की है, तो वो चीज़ें, कोई भी दोष है, कोई भी ये पितृदोष है, कोई बात नहीं, उसमें निवारण हेतु हमें समाधान बताया है। ठीक है, तो ये चीज़ें करें, आपको बहुत अच्छा और शुभ, आपके लिए मंगलमय आपका जीवन होगा। और आपके जो पूर्वज हैं, एक और चीज़ मैं कहूँगा, आपके घर की जो दक्षिण दीवार है, जो साउथ साइड है, तो दक्षिण की दीवार पर अपने पूर्वजों का चित्र लगाएं। हम लोगों के घरों में जाते हैं तो देखिए, घर पे मंदिर बना होता है, तो एक हमारे जो पूर्वज हैं उनकी जो फोटो है, उनका जो चित्र है, वो कहीं ना कहीं इधर उधर लगाया होता है। परंतु जो उसका स्थान है, मैं सभी को बोलूँगा, चाहे उनकी जन्म कुंडली में पितृदोष है चाहे नहीं है, तो आपने अपने पूर्वजों का जो चित्र है वो दक्षिण की दीवार, साउथ वॉल पर आपने टांगना है, साउथ दीवार पर लगाना है, और आते जाते उनको प्रणाम करना है। आपके जीवन में ये दोष नहीं, ये शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी, और इसको अधिकाधिक शेयर करें। जो भी मेरे भाई बंधु पितृदोष से संबंधित, जो पितृदोष है जिनकी जन्म कुंडली में, और वो बेचारे डरे हुए हैं, उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी जन्म कुंडली का विवरण प्रॉपरली, फलादेश भी चाहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे नीचे दिए नंबर पर आप संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म का विवरण भेजें, तो आपको मैं आपकी समस्या का समाधान हेतु अवश्य कोई ना कोई आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो प्रिय दर्शकों, समय का अभाव होने के कारण कल को पुनः इसी कार्यक्रम के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से एक नए विषय के साथ आपकी समस्या के समाधान हेतु मैं पुनः प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।